तो नमस्ते बालिकाओं, क्या हालचाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगी और मस्त होंगी। पढ़ाई लिखाई चलता होगा। हालांकि क्या ही पढ़ाई लिखाई चलेगा, आप लोग के स्कूल में तो उदंड बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई सही नहीं चल पाएगी। मुझे आना पड़ेगा क्लास में, डेरिवेशन करवाना होगा और चले जाना होगा, क्योंकि ऐसे उदंड बच्चे हैं वो सीखना चाहते नहीं हैं। तो और जो सीखने वाले बच्चे हैं उसे सीखने देते नहीं हैं। तो भाई ये उनको शेयर कर देना, जो मतलब लड़कियां हैं जो एक्चुअली पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो कॉन्सेप्ट उन बच्चों की वजह से नहीं सीख पाती हैं। तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो आराम से इस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, मैं सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब मैं पूरी पूरी लाइट में इस वीडियो को शूट करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं इससे बिल्कुल हट चुका था शूट करने से, लेकिन क्या करें, मजबूरी तुम लोग जो करवा दो, ठीक है ना। तो कोई नहीं, बिना बात की हम लोग डेरिवेशन करते हैं अपना, ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमें 2 डेरिवेशन करना है ना, जो आपको नहीं पता है। देखिए, कोई भी डाउट रहा करे ना तो आप क्लास में नहीं पूछ पाते हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे जिस टाइम पूछ सकती हैं। तो चलो, है ना, हम शुरू करते हैं। तो कौन सा टॉपिक थी, वही था ना आपका जो शायद बेलन वाला था, एक गॉस वाला, और एक मैंने आयरच्छी वाला करवाया। तो चलो मैं पहले आपका वो करवा दूँ, बेलन वाला करवा दूँ, कुछ लंबा है, वो वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका गॉस वाला करवा दूँ, है ना। नहीं, गॉस वाला नहीं, विभव वाला, वो जो आज करवाया था। तो चलो मैं दोनों करवा देता हूँ ना। तो हेडिंग क्या थी पहले देखो ध्यान से। मैं माना माना ऐसे बोल दूंगा, ध्यान सुन के लिख लेना, है ना, कहना ना पड़े स्कूल में बार बार, स्कूल की तरह यहाँ पर भी, ठीक है। समझदार बालिका हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी को। तो हमारे पास पहला क्या डेरिवेशन था, कि किसी अनंत लंबाई, किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट निकट उत्पन्न वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही ना हेडिंग है। तो देखो, हमारे पास इन्फिनाइट लेंथ का एक तार होगा, अनंत लंबाई एक तार होगा ना। वो भी कैसा तार होगा, सीधा तार होगा। और कैसा होगा, धारावाही चालक। चालक समझती हो, जैसे कि कोई भी तार हो उसमें लाइन आ जा रही है, करंट आ जा रही है, तो उसे चालक कहते हैं। अब कोई भी लाइन किसी भी चीज़ में नहीं आ पा रही तो वो अचालक होता है। जैसे अचालक होगा तो इसमें करंट आ नहीं पाएगा ना। अगर आप तार पे, कोई कटे हुए तार पे इसको हम टच कराएंगे तो इसमें लाइन नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएगा, वो तो चैप्टर पढ़ेंगे हम, विद्युत चालन वाला पार्ट 5, तो वहाँ पे वो समझा देंगे। क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें लाइन नहीं आती है, ठीक है ना। समझ में की बात कि नहीं। तो चालक जिसमें लाइन आती है, अचालक जिसमें लाइन नहीं आती है, करंट नहीं आता है। तो ये हमारे पास अनंत लंबाई क्या होगा, सीधे धारावाही चालक तार होगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का है ना, इनफाइनाइट लेंथ का। फोकस पता इतना ज़्यादा आ रहा है ना, इसका और इसका यहाँ पूरा लग रहा है। ये हो गया और ये हो गया, ये अनंत लंबाई। ये डेविड क्या बताया था, अनंत लंबाई का। अब गॉस ने क्या बताया था, मुझे बता सकती हो, क्या बताया था गॉस ने। ये कहा था कि हमें बंद पृष्ठ लेना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक पृष्ठ हमारे पास ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ से एक बंद पृष्ठ ले लूंगा। पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। एक नीचे की तरफ ले लूंगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे की तरफ ले लूंगा। और इसको पूरा बंद करना, ये भी खुला हो जाएगा ना, खुला नहीं, क्योंकि गॉस ने बताया कि हमको बंद पृष्ठ चाहिए। तो हमने ये ले लिया बंद पृष्ठ। कितना प्यारा फिगर बन गया ना, बहुत प्यारा फिगर है। अच्छा, इसमें कितने सतह हैं बता सकती हो, तो कहेंगे सर सतह एक है, एक सतह ये जो गोला वाला है 2 है, एक सतह ये हमारे पास 3 हो गया। ठीक, इस तार की लंबाई बता सकते हो कितना है, बता दो, बता दो बालिका। तो कह देंगे सर एल लंबाई है, एल लंबाई, इतना तो एल ही लंबाई है ना। अच्छा, अब गॉस ये पता कौन सी पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। और इस तार पे तो कौन सा आवेश वितरित है, तो कहेंगे सर धन आवेश वितरित है, एक समान रूप से। अब इसका मैं माना बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, आराम से वीडियो रोक रोक के लिख लेना। माना एक अनंत लंबाई का, ये लिखना है, माना एक अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, जिसपे धन आवेश, जिसपे धन आवेश
एक समान रूप से वितरित हैं। माना एक अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक तार है जिस पे धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका चूंकि लंबाई है तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा कि नहीं होगा, तो मैंने पढ़ाया है, नहीं समझ में आएगा तो देख लेना नोट्स में। जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है लेमडा है, सिग्मा नहीं लेमडा है, और इसके हमने चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। इस तार के कारण हमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो एक ऊपर की तरफ बोला है ना, तो ऊपर की तरफ एक छोटा सा भाग लो। देखो पूरी सतह नहीं लेते थे, पूरा एरिया ए है, लेकिन एक हम छोटा सा पार्ट ले लेंगे इसका। ये हमारे पास छोटा सा पार्ट होगा। जब ये छोटा सा पार्ट है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? अरे क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है ना। जैसे मेरा ये हाथ है ना, देख रही हो, ये वाला हाथ है। अब इसके ऊपर की तरफ हम क्या रख लेंगे, ये क्षेत्रफल सदिश होगा। अगर मैं हाथ तुम्हारी तरफ कर दूं, दिख रहा है ना, तो ये क्षेत्रफल सदिश के लंबवत इधर होगा, तो हमारे सामने ही हो जाएगा। तो जैसे अगर पृष्ठ नीचे की तरफ ले लेंगे तो भाई क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ हो जाएगा। पृष्ठ जिधर होगा उसी के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा। इतनी बात क्लियर होना चाहिए। अच्छा पीछे बर्थडे वाला सॉन्ग बज रहा होगा, उसे इग्नोर कर देना ना, क्योंकि एक बगल बर्थडे है, मुझे भी जाना है, लेकिन मन भावुक है, नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ये करवाना है ना। तो करवाता हूँ, चलो यहाँ पर। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बताओ तो मुझे, ऊपर की तरफ तो कहेंगे सर ऊपर की तरफ हो जाएगा डी ए वेक्टर, सतह के लंबवत। अरे सतह के लंबवत ही होगा डी ए वेक्टर, और प्लस आवेश की तीव्रता किधर होगी? कहेंगे सर बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। अच्छा इनके बीच कितना कोण बन रहा है बता सकते हो? कहेंगे सर ये डी ए वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, इस अच्छा ई वेक्टर बाहर क्यों हो गया? कहेंगे सर ये प्लस तार है ना, प्लस की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ कोण कितना बना 90 डिग्री। अच्छा एक मिनट रुकोगी तो मैं वीडियो देख लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा तो चौपट फिर जाएगा। चल रही। अच्छा फोटो देख लो बन रहा है कि नहीं। अरे वाह सब कुछ दिख रहा है। अब ध्यान से सुने इस बात को, है ना। देखिए अब क्या करना है यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट करेगा। तो हमारा ये सरफेस था, ठीक है ना, ये सरफेस हो जाएगा, और एक सरफेस हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला भाग। तीन सतह हैं, एक सतह ऊपर हो गया जिसका डी ए वेक्टर इधर है और ये वेक्टर इधर है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। एक सतह हम ऐसे ले लेंगे, है ना, सतह लेना सीखो बढ़िया से, या ये याद रखना डेरिवेशन। जिसका पृष्ठ बाहर की तरफ हो जाएगा डी ए वेक्टर, ये पृष्ठ किधर आ जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसके लंबवत होता है ना, पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है बाहर की तरफ, और प्लस की तीव्रता बाहर की तरफ। इनके बीच का कोण बताओ कितना होगा? थीटा बराबर, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। एक पृष्ठ नीचे की तरफ ले लेंगे हम, ये वाला, ये सरफेस, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा लंबवत इसके नीचे की तरफ हो जाएगा डी ए वेक्टर। और प्लस की तीव्रता किधर की तरफ होती है? तो प्लस की तीव्रता होती है बाहर की तरफ, इधर की तरफ। ये सारा पता है ना कि कैसे हम कैसे ले रहे हैं, ये पता होना चाहिए। इनके बीच कोण कितना बना? 90 डिग्री बना। अब देखो माना मैंने बता दिया, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तीनों सरफेस के लिए लिखूंगा, तो पहले एक लाइन में बताया ना अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, अल्पांश क्षेत्रफल लाइन लिखेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल, आंसर लिख रहा हूँ, अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो डी फाई, क्योंकि पृष्ठ मेरा अल्पांश है तो फ्लक्स भी अल्पांश हो जाएगा। और मैं पूरा पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पृष्ठ के लिए सारा फ्लक्स निकालूंगा, तो ये हो जाएगा डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3 हो जाएगा। 3 हमारे पास पृष्ठ हो जाएंगे। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए क्या करूँगा? अगर मुझे तो छोटे छोटे पृष्ठ के यहाँ बहुत सारे पृष्ठ होंगे, मुझे संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
संपूर्ण पृष्ठ में जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये निकाल दो। तो समाकलन करेंगे, लेकिन गॉस ने बताया था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे बंद इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन है ना, बंद समाकलन। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी फाई, ये जो फाई है नेट है ना, पूरा है फ्लक्स, ठीक है। और ये हमारे पास सबका कर दो, तो डी फाई ये पृष्ठ एक के लिए, देखो प्लस पृष्ठ एक के लिए है ना, तो ये सरफेस 1 के लिए है डी फाई 1, और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 2 ये सरफेस 2 के लिए है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई 3 ये पृष्ठ किसके लिए है, 3 के लिए है। अब सुनो ध्यान से, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ये हो जाएगा है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस 1 के लिए डी फाई को मैं क्या लिखूँ, सूत्र पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो पढ़ो ढंग से। होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और प्लस उसी तरह इसको भी खोल दो, सूत्र सेम रहेगा सबका, ठीक है ना, बदलेगा नहीं। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ये सरफेस 3 के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, डी फाई समाकलन क्या होता है बता दो, कहेंगे सर डी फाई का तो फाई होता है। अच्छा इसको मैंने लिख दिया, ए का सूत्र खोल दो, तो कहेंगे सर ई डी ए कॉस थीटा। बीच में थोड़ा सा मेरी भाभी आ गई थी तो वहाँ पे जाना पड़ा था ना, तो थोड़ा सा से मैनेज करिएगा। और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस 2 के लिए ई डी ए कॉस थीटा, और ये सरफेस 3 के लिए सूत्र भी खोल रहा हूँ जी, कुछ नहीं कर रहा हूँ, नियम से सब लिख रहा हूँ, कॉस थीटा ये समझ कि ना। अच्छा बताओ इस थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, तो टोटल फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस 1 के लिए ई डी ए, पहले सरफेस के लिए थीटा कॉस थीटा का मान कितना है बता दो, 90 डिग्री, प्लस सरफेस 2 के लिए ई डी ए कॉस कितना रखूंगा, अरे दूसरा सरफेस के बताओ कितना कोण है, 0 डिग्री है ना, ठीक है। और ई डी ए इस सरफेस के लिए कितना है बताओ, इसके लिए 90 डिग्री है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। अब ये कॉस 90 की वैल्यू 0, खत्म, कॉस 90 की वैल्यू 0, इस पूरा करेंगे 0, और 0 का समाकलन 0 होता है, तो ये 90 डिग्री है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारे पास एक कॉस 0 का मान 1 होता है, तो टोटल फाई, इसको 0 छोड़ दो, ये हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यही वाला बचेगा करेगा, ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो गुणे 1 करोगे तो यही पूरा आएगा, इसे छोड़ दो फिर। अब बताओ यहाँ पे ए है, तो अब ए के अलावा कोई अक्षर हो तो उसे बाहर कर देंगे ना, तो हमारे पास फाई इक्वल टू ई बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ए, तो फाई बराबर डी ए, अरे यहाँ पे डी ए है जी, ये सरफेस 2 वाला है ना, डी ए का समाकलन तो कहेंगे सर ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, देख लो बढ़िया से, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले मुझे ये बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो अब सुनो बालिका, अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहीं से करता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो अब पता है गॉस का प्रमेय लगा दो, इस समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो, गॉस का प्रमेय। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है पता है, कहेंगे हाँ सर पता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट तो होता है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सुनो, मुझे क्यों को हटाना है, कहेंगे काहे हटा रहे हैं, मुझे डेरिवेशन याद है इसलिए मैं हटा रहा हूँ। देखो ये रेखीय आवेश है ना, अरे लाइन है कि नहीं, तो यहाँ पृष्ठ आवेश नहीं, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लगाना होगा क्योंकि रेखा वाला है। तो बताओ रेखीय आवेश घनत्व नहीं लगाओगी, कहेंगे सर लगाएंगे, देखिए आवेश घनत्व बराबर सूत्र बता दो, तो कह देंगे सर हमारे पास होता है क्या, लेमडा बराबर क्यू बटा ए, नहीं पढ़ाऊंगा क्या जी, क्यू बाई एल। अगर मैं तुमसे क्यू का मान पूछूं तो क्यू का, अरे किसका मान जी, किसका मान पूछूं, हाँ क्यू का ही मान, ये भाग में यल इधर का गुणा में हो जाएगा, तो चलो इधर कर लेते हैं, गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू यल इज इक्वल टू लेमडा नहीं, क्यू बराबर ये भाग में गुणा हो जाएगा एल लेमडा, ठीक। इसको अब हम रख देते हैं यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर यहाँ रख दो ना, तो लेमडा क्यू की जगह पे जी लेमडा एल लेमडा बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण नंबर 2 मान देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ भी फाई है और यहाँ भी फाई है, जब दोनों फाई बराबर हैं, दोनों फाई बराबर हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब दोनों वाला बराबर, तो ये भी बराबर ये है और ये हमारे पास एल लेमडा है, दोनों बराबर कर दो तो ये बराबर, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये बराबर क्या है जी, एल लेमडा बट्टे एप्सिलॉन 0। अच्छा ए बराबर, तो कहेंगे सर ए क्या है, तुमको नहीं पता का? अरे हाइयर क्षेत्रफल बचा है जी, यही वाला ना बचा है ए, बाकी का तो 0 था। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ याद रखना 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, लेकिन एच की जगह पे कौन सी है चीज, यल है, तो वही चीज रखना है, तो 2 पाई आर यल, ठीक है ना, और ये हो जाएगा एल लेमडा बटे एप्सिलॉन 0। तो हमारे पास यल से यल कट जाएगा ना, बचेगा क्या, ई बराबर इस 2 पाई को बट्टे में ला दो तो हो जाएगा क्या, 1/2 पाई। अच्छा आर भी तो बट्टे ही में आएगा क्योंकि यही बचा है ना, बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इस एप्सिलॉन नॉट चिपका तो यहाँ पर, और आर लेमडा बटे आर बचेगा। मैं क्या करता हूँ कि मुझे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दोगी तुम्हें पता होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9 होता है ना, तो वो वाला मान बनाना है मुझे, इसलिए मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि 4 पाई बन जाए। तो इज इक्वल टू, चलो इसे कर देता ना, 2 से यहाँ गुणा कर दूंगा और 2 से यहाँ गुणा कर दूंगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बट्टे, इसका गुणा कर दिया, ध्यान देना, बट्टे आर हो जाएगा। तो ये था हमारा बेलन के लिए। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं अब बताने जा रहा हूँ किसका, विभव वाला बताने जा रहा हूँ। ये सारा कुछ देख लो, अच्छा से समझ लो, उतारना तो उतार लेना सिर से, ठीक है। हाँ, समझ में आया कि नहीं बताओ, तुम लोग को समझ में नहीं आता है तो मेरा मन घबरा जाता है। चलो इसे मिटाने जा रहा हूँ। कितना समय हुआ जी, अरे यार 17 मिनट का वीडियो हो गया। इतने लंबे समय जाएंगे तो कैसे चलेगा काम। चलो 30 मिनट में दोनों खत्म कर दूंगा। मेरे महबूब का यहाँ मत, चलो तो लोग गाना भी सुना रहा हूँ ताकि बोरिंग क्लास ना लगे। अब मैं निकालने जा रहा हूँ, पता किसका निकालूंगा, बता दो किसका। कहेंगे सर एक और बचा था विभव वाला, तो बता दूं, तो निरक्षित दिया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, है ना, किस स्थिति बता दो, निरक्षीय स्थिति में, हेडिंग पता है ना, वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति वैद्युत विभव। तो हमें फिगर बनाना है, देखो तुम्हें बनाना होगा वैद्युत ध्रुव, मैं माना बोल दूंगा तो लिख लेना अपना, माइनस क्यों होगा चाहे प्लस क्यों लिखो, चलो मैं प्लस लिख देता हूँ, निरक्षी कह रहा है प्लस क्यों लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस क्यों, ठीक है। 2 आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 यल है। समझ में आया कि नहीं, ये वैद्युत द्विध्रुव का फोटो है, तब आता ही है। और यहाँ पे बिंदु ए पर है, ये बिंदु बी पर है। मैं यहाँ से आधा करूँगा, आधा, तो इसका आधा करेंगे तो ये आधा आधा यल हो जाएगा। अरे 2 यल है तो आधा यल होगा ना, ये भी यल हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर ये पूरी लंबाई यल है तो ये भी लंबाई यल है। अगर ये पॉइंट ए पर, पॉइंट यहाँ भी ए मान सकती हो, यहाँ भी इस बी को यहाँ भी कह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। और निरक्षी का मतलब होता है इस अक्ष पे ना निकलना, इधर निकालना है ना इधर निकालना, सीधे इसके लंबवत निकालना है। तो यहाँ से लंब डाल दो, यहाँ से डाल दी, और ये दूरी क्या हो जाएगी, आर मान लेता हूँ मैं, क्या मानूंगा, आर। ये पॉइंट क्या हमारे पास पी है, तो मुझे बिंदु पी पर क्या निकालना, विद्युत विभव। जिस आवेश के लिए जिस बिंदु पे निकालना होता है तो मैं वहाँ से दूरी पता होना चाहिए। तो कहेंगे यस सर, तो मैं दूरी यहाँ से इस तरह से मान देता हूँ। लो भाई साहब, ऐसे कर दिया और इधर भी कर दिया। एक बात ध्यान देना बालिका, कि ये जो थीटा है ना, यहाँ जो कोण बनेगा झुकाव, वही कोण यहाँ पे है। और किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होती, एक गणित वाला नियम कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। अब तुम्हें ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला देखो ध्यान से। तो अब यहाँ से लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, यहाँ तुरंत लग गया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि मुझे दूरी निकालनी है।
इस दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है, लंब 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 ये है, आर स्क्वायर आधार की वैल्यू ये वाला है, कौन सा त्रिभुज पता कौन सा लिए तुम, त्रिभुज ए ओ पी या पी ए ओ, ये ट्राइंगल लिए हैं हम। अब ये हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, आधार ये वाला एल स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कड़ी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा अच्छा उसका माना नहीं बताया था ना, माना सुन लो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यों आवेश है, बिंदु बी पर माइनस क्यों आवेश है, जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव की गणना करनी है। कर सकते हैं यस। तो चलो अब ये माना लिख लेना अपने से, और मैं ये तो निकाल दिया हूँ, ये जो दूरी तुम्हारे पास आई है ना रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही दूरी ये भी है, रूट में आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लगाएंगे किस आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए, तो प्लस क्यों इसको लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो, प्लस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु किस पर, P पर विभव, तो बताओ क्या होता है विभव का सूत्र, बता दो। ठीक है, पहले सूत्र लिखेंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आप चाहो ना तो इस चीज को स्मॉल के भी लिख सकते हो, स्मॉल के चला दूं क्या, नहीं रहने दीजिए सर, उसे बताइए, कोई नहीं, तब तुझे सीख लो। ये सूत्र होता है V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यों बटा दूरी बता सकती हो क्या, कहेंगे कहाँ सर, अरे दूरी समझती नहीं गा, जिस आवेश के लिए और जिस बिंदु पे निकालना तो दूरी, इसलिए तो पाइथागोरस लगा के निकाला दूरिया मैंने, मुझे वाला दूरी नहीं पता था, ये वाला पता था, तो पाइथागोरस लगा के वाला निकाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी ना यार यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए, इसलिए तो फिर रख दीजिए फिर। लेकिन बच्चे आसान है कि नहीं मुझे ये बताओ, आसान है कि नहीं, कहीं सर आसान है, लेकिन आप चिन्ह काहे नहीं ले रहे हो, अरे प्लस लो ना लो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि यार कि जो विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है उसमें चिन्ह को लेकर चलना होता है, तो चिन्ह यहाँ पे प्लस रखो ना रखो कोई फर्क पड़ता है क्या, इतना नहीं जानती हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और माइनस क्यू आवेश के लिए हम निकालेंगे, किस आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर, अरे बताओ भाई किस बिंदु पे निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव, हमारे गाँव में रंगदारी वाला गाना बज रहा है जी, हाँ बर्थडे के दिन रंगदारी वाला गाना बज रही है, बताओ तो। चलो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब भाई माइनस लेना पड़ेगा बालिका, क्योंकि चिन्ह इसमें लेके चलते हैं, अगर ये माइनस भूल जाओगी तो पाप हो जाएगा, कहेंगे सर पहले सूत्र लिखिए, अच्छा हाँ सॉरी आर, तो V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब चिन्ह रख लीजिए, माइनस क्यों बटे आर का मान रख लूँ, हाँ रख लीजिए, इजाजत है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अच्छा इस मान आगे कर लूँ क्या, अरे कर लीजिए सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये मान आगे कर लिया मैंने, क्यों बटे आर स्क्वायर, सब छापना है बस, आगे इसको किया माइनस को। अब हमें क्या निकालना, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, अभी सुनना हो जाएगा मुन्ना, तो नेट निकाल देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा बता दो, V नेट बराबर हो जाएगा, दोनों जोड़ दो, V1 प्लस, देखो विभव चाहे निरक्षी का चाहे अच्छी को हमेशा जोड़ देते हैं, तो V नेट = V1 का मान ये उठा कर रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यों बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ये उठा कर रख दो, यानी सेम बनवा तो है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब क्यू बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, जब सेम नंबर में सेम नंबर घटाओगी तो कितना आएगा, कहेंगे सर 0, तो एक वोल्ट कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ये हमारे पास आंसर है।
कितना आसान है ना बच्चों डेरिवेशन करना, और काफ़ी मेहनत से बताया हूँ। ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके बाद देख लेना, नहीं आएगा मैं बताऊँगा, ठीक है ना। क्लास में तो नहीं बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।